everyone, welcome back to Boundless Learning. So this is the second part of the video that I started in the earlier class, which is balancing a chemical equation. So this is the second topic of your first chapter, which is chemical reactions and equations. So without further delay, let's start with this topic. And also another thing, this topic is very important from your exam point of view and also from board's point of view. Also, अगर आप ये टॉपिक अच्छे से रिवाइज कर लोगे, अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लोगे, दिस टॉपिक इज वेरी scoring as well. So let's begin with the topic balancing a chemical equation. So before I start with what balancing is, let's discuss what law of conservation of mass is. So law of conservation of mass, as we all know, was given by Dalton, who was a chemist. His name was John Dalton. Also, he gave his 6 postulates, in which the first postulate was law of conservation of mass. As the name suggests, this is a law which states that during a chemical reaction, mass is neither created nor destroyed. जब भी कोई हमारा chemical reaction हो रहा होता है in which reactants form some kind of a product, इसके अंदर हमारा reactants का और product का mass same होगा. Let's say for example हमारा reactants का mass है x grams, तो product का mass भी x grams ही होगा, which in other word means that mass is conserved. Mass is neither created nor destroyed in a chemical reaction. तो हमारा mass of reactants is always equal to the mass of product. यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल भी ले रखा है कि अगर हम कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 का रिएक्शन करवाते हैं विथ सोडियम सल्फेट विच इज Na2SO4, इन दोनों को हमने एक साथ बीकर में मिक्स कर दिया. ये रिएक्टेंट्स है हमारे. रिएक्टेंट्स का मास था 300.23 ग्राम. जब ये रिएक्शन कर लेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होगा CaSO4 along with NaCl. ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा. इनका मास भी 300.23 ग्राम है. मतलब देयर इज नो चेंज इन द मास आफ्टर द रिएक्शन हैज टेकन प्लेस. तो अब अगर हमें एक केमिकल रिएक्शन के टाइम पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंस द इक्वेशन. कि अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड विच इज आवर रिएक्टेंट साइड एंड आवर राइट हैंड साइड विच इज आवर प्रोडक्ट साइड, दोनों का अगर हमें मास इक्वल रखना है तो वी हैव टू बैलेंस द इक्वेशन. ये हमारा जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट की यही इक्वेशन है इन विच कैल्शियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद सोडियम सल्फेट और आफ्टर रिएक्शन ये फॉर्म करते हैं सोडियम क्लोराइड विच इज प्रेजेंट इन द एक्वस फॉर्म और कैल्शियम सल्फेट एज अ व्हाइट पीपीटी हमें मिलता है. ये जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, दिस इज कैल्शियम सल्फेट विच इज सीन एज अ व्हाइट पीपीटी. So coming on to balancing the chemical equation, अगर कोई हमारी balanced chemical equation होगी, उसके अंदर the total number of atoms of each element of reactants which is present on the left hand side is equal to the number of atoms of the products on the right hand side. एक तो चीज हो गई, हमारा एक कॉन्सेप्ट हो गया कि हमारा reactants का mass is equal to the mass of product. Second important point is reactants के number of atoms is also equal to the number of atoms present in product. अगर यहाँ पे मैं एक सिंपल सी इक्वेशन ले लेती हूँ, H2 plus O2 gives H2O. यहाँ पे 2 एटम्स है हाइड्रोजन के, 2 एटम्स है ऑक्सीजन के. वाटर जो हमारा फॉर्म हो रहा है ऑन द अदर हैंड, यहाँ पे 2 एटम्स है हाइड्रोजन के और 1 एटम है ऑक्सीजन का. तो ये जो हमारा नंबर ऑफ एटम है, इसको हमें बैलेंस करना है, इसको हमें इक्वल करना है ऑन द रिएक्टेंट एज वेल एज द प्रोडक्ट साइड. इस एटम को इक्वल करने के लिए और ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मास को इक्वल करने के लिए हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप कि हमारा बैलेंस कैसे होता है. अगर हम बैलेंसिंग के स्टेप्स देखें, ये
मेथड को हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड इसीलिए क्योंकि हमारे पास एक यहाँ पे कोई सेट मेथड नहीं है, हमें बस नंबर्स डाल के देखने होते हैं कि कौन सा नंबर वहां पे फिट बैठेगा, कौन से नंबर से हमारा इक्वेशन बैलेंस होगी। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज टू राइट द स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन होती है हमारी अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है, आयरन it reacts with water to give ferric oxide along with H2। तो यहाँ पे हमारा हो गया, हमने यहाँ पे Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2। ये हमारी स्केलेटल इक्वेशन है, बैलेंस्ड नहीं है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप टू राइट द स्केलेटल इक्वेशन। सेकेंड स्टेप इज टू पुट बॉक्सेस अराउंड द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। हमारे रिएक्टेंट्स, ये हमारा है रिएक्टेंट साइड, लेफ्ट हैंड साइड वाला है हमारा रिएक्टेंट साइड, और ये है हमारा प्रोडक्ट साइड जो कि है राइट हैंड साइड पे। सेकेंड स्टेप इज टू पुट बॉक्सेस अराउंड आर प्रोडक्ट, आर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। इसका क्या मतलब होगा? दिस मीन्स दैट द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस कैन नॉट बी चेंज। इसके अंदर मैंने Fe लिया, इसके अंदर H2O लिया, इसके अंदर लिया Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड, इसकी कॉम्पोजिशन हम आगे से चेंज नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट द बॉक्सेस मीन। सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप हमारा है टू काउंट एंड लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स of an element occurring on both reactant side जो कि हमारा LHS और product side which is RHS। तो सबसे पहले हम constituent atoms लिख लेते हैं। ये जो इक्वेशन है इसके कौन कौन से एटम्स है? इसमें एटम है, फर्स्ट इज आयरन विच इज Fe, सेकेंड एटम है हमारा हाइड्रोजन का, थर्ड एटम है हमारा ऑक्सीजन का। ये सारे एटम्स हमारे इन्वॉल्व है इन दिस रिएक्शन। उसके बाद हम क्या करेंगे? वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट। इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड है हमारी जो एरो के लेफ्ट पे है, प्रोडक्ट साइड है हमारी एरो के राइट हैंड साइड पे। लेट्स काउंट द नंबर ऑफ iron atoms on the left hand side, 1. Let's count the number of iron atoms on the right hand side, 3. Okay. Next, let's count the number of hydrogen atoms on the left hand side, 2 clearly. Number of hydrogen atoms on the right hand side, again 2. Number of oxygen atoms on the left hand side, 1. Number of oxygen atoms on the right hand side, 4. ये हमने पूरा टेबल बना लिया। अब अगर हम ये टेबल देखें, यहाँ पे एटम्स का नंबर इक्वल नहीं है। अगर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 है, यस दिस वन इज बैलेंस्ड, 1 है और 4 है। अब इस नंबर को हमें इक्वल करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे हमारे जो एटम्स है वो इक्वल होने चाहिए। So fourth step में we have to identify the element with the most number of atoms and try to equate। अब यहाँ पे अगर हम देखें आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स किसके पास है? ऑक्सीजन के पास, विच इज 4। तो सबसे पहले हम बैलेंस करना शुरू करेंगे ऑक्सीजन एटम्स को। फर्स्ट स्टेप में लेट्स बैलेंस द ऑक्सीजन एटम्स। यहाँ पे 4 एटम्स है, यहाँ पे सिर्फ एक एटम है, इसको हमें 4 बनाना है। इसके लिए मैं क्या करूंगी? आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 4। सो आई विल राइट 4 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अब 4 मैंने लिखा है इस बॉक्स के बाहर, विच मीन्स यहाँ पर हाइड्रोजन का कॉम्पोजिशन भी चेंज होगा और ऑक्सीजन का भी। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हो गए हमारे यहाँ पे 4। अब अगर हम देखें हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स पहले थे लेफ्ट हैंड साइड पे 2, बट नाउ इट हैज बिकम 4 into 2 which is 8। तो इसको कट करके मैं यहाँ लिख दूंगी 8 नंबर ऑफ एटम्स हो गए। नाउ ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड, लेफ्ट हैंड साइड पे 4 एटम्स, राइट हैंड साइड पे 4 एटम्स, ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड। लेट्स कम टू हाइड्रोजन। यहाँ पे 8 है, राइट हैंड साइड पे 2 है, इसको इक्वल करने के लिए आई मल्टीप्लाई दिस बाय 4। तो ये बाहर यहाँ पे मैं 4 नंबर लिख दूंगी। ये हो गया मेरे ऑक्सीजन एटम्स बैलेंस। अब करना है मेरे को हाइड्रोजन को बैलेंस। तो ऑक्सीजन के लिए मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया था। हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए
यहाँ पे हो गए थे मेरे 8 इंटू 4, यहाँ पे भी मैं लिख दूंगी 4, ये भी बैलेंस हो गया। लेट्स कम टू बैलेंसिंग आयरन एटम्स। आयरन के लिए क्या किया था, यहाँ मैंने 4 लिख दिया फॉर बैलेंसिंग ऑक्सीजन, यहाँ मैंने 4 लिख दिया फॉर बैलेंसिंग हाइड्रोजन। ऑक्सीजन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है। लेट्स कम टू आयरन। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। सिंपली मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड बाय 3, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 3। दिस इज आवर फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। लास्ट स्टेप, जब ये हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गई, 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2. Final step is to write the final balanced equation without the boxes and add suitable symbols. Suitable symbols में आ जाएंगे हमारे state के symbols, solid, liquid, gas और aqueous. तो ये मैंने state के symbols लिख दिए. This is my final balanced equation. I hope this was clear to you. Now let's practice another one. Simple सी equation ले लेते हैं, which is magnesium plus oxygen gives MgO. First step is to write the equation along with boxes. Mg plus O2 gives MgO. Products को और reactants को मैंने boxes में डाल दिया. Second step is to make a table. उस टेबल के फर्स्ट कॉलम में आएंगे मेरे एटम्स, सेकेंड कॉलम में लिखूंगी मैं लेफ्ट हैंड साइड या रिएक्टेंट्स, और थर्ड कॉलम में मैं लिखूंगी राइट हैंड साइड और प्रोडक्ट. क्या क्या एटम्स इन्वॉल्व है इसमें? मेरे एटम्स इन्वॉल्व है मैग्नीशियम फर्स्ट एंड सेकेंड है ऑक्सीजन O. लेट्स स्टार्ट काउंटिंग द नंबर ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन एटम्स. मैग्नीशियम है लेफ्ट हैंड साइड पे 1, right hand side पे भी 1. Oxygen on the left hand side are 2 molecules or 2 atoms and oxygen on the left hand side or right hand side is 1. ये बैलेंस्ड है, हमें इसको बैलेंस करना है. इसको बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई दिस बाय 2, तो मैं यहाँ बॉक्स के बाहर लिख दूंगी 2. 2 लिखने से इसका कॉम्पोजिशन, मैग्नीशियम का कॉम्पोजिशन भी चेंज हुआ, विच बिकेम 2. 2 and 1, तो हमारे यहाँ ऑक्सीजन बैलेंस्ड है 2 और 2. This one is done. मैग्नीशियम रहता है यहाँ पे लेफ्ट राइट हैंड साइड पे 2 एटम्स है, लेफ्ट हैंड साइड पे 1. आई मल्टीप्लाई दिस बाय 2, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 2. ये भी बैलेंस हो गया, 2 एटम्स एंड 2 एटम्स. तो मेरी फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन क्या हुई? आई राइट द फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन एज 2Mg plus O2 gives 2MgO. इसके साथ में इसके स्टेट सिंबल्स भी लिख सकती हूँ. मैग्नीशियम इज सॉलिड, O is gas and magnesium oxide is also solid. तो ये हो जाएगी मेरी फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन. I hope this was clear to you, and if you still have any doubts, you can either comment or you can also message or email me on this email ID. I hope this topic was clear to you. Thank you for listening and keep learning.